हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी की आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। 11 बज चुके हैं आपके, और 11 बजे डेली आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। और आपको बता दें, ये जो क्लासें हैं आप यदि रेगुलर रूप से ले रहे हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी 21 मई है और 21 मई अब नज़दीक ही है। बराबर एक महीना आपके पास में बचा है, और इस एक महीने में आप इसका कैसे यूज़ लेते हैं चीज़ों का, तो वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं। जो कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक को यहाँ पर हो सकते हैं, बताइएगा। सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और आस पड़ोस। सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। जल्दी से सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण मतलब कि जो बच्चा समाज में रहकर उसका जो भी चीज़ें हैं वो बोलना सीखता है, वो समाज में लोगों के साथ में किस प्रकार से रहना है वो सीखता है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी जो भी आप समाज में रहकर आप मार्केट में रहकर सीखते हैं, वो चीज़ें की यहाँ पर बात की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्यालय में बच्चा जाता है और वहाँ पर की किस प्रकार से रहना है, बाकी सभी बच्चों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है, और किस प्रकार से एडजस्टमेंट करके रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सीखता है। और वही चीज़ें है जो कि पास पड़ोस से, जो भी आस पड़ोस के अंदर व्यक्ति हैं, जो भी उसके दोस्त हैं, वहाँ पर की बच्चों के साथ में या फिर अपने बड़ों के साथ में जो भी चीज़ें सीखता है, अपने अनुभवों के द्वारा वो देख देख कर क्या सीखता है, वो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को क्या कर दिया है? बहुत बढ़ा दिया है, या फिर पूर्वोत्तर रखा रखा है, या फिर घटा दिया, या फिर निभाना आसान बना दिया, बताइएगा। नए नए जो संचार माध्यम हैं के विकास से कक्षा में शिक्षक के दायित्व को क्या कर दिया है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर संचार के जो माध्यम हैं वो आजकल है क्या, टेक्नोलॉजी बिल्कुल आईसीटी का जो माध्यम है, ठीक है ना, वो बढ़ चुका है। और इसके कारण है जो कि काफ़ी फ़ायदा है जो कि स्कूलों में या फिर हर एक डिपार्टमेंट में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? उसका पहनावा, उसकी विद्वता, या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व, या फिर उसकी बोली। जल्दी से बताइएगा। एक प्रभावी शिक्षक है, उसका कौन सी बात है जो कि अच्छी लगती है छात्रों को? बिल्कुल उसका पूरा व्यक्तित्व, वो कैसे रहता है, उसकी पूरी पूरी पर्सनैलिटी है जो कि प्रभावित करती है, और बच्चों को वो अच्छी लगती है, तभी जाकर वो क्या है, एक अच्छा शिक्षक है जो कि प्रभावी शिक्षक बनता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास होगा। यह भी एक शिक्षा है। इनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या फिर माता पिता प्रसन्न होंगे, बताइएगा। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। जल्दी से बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। इससे क्या होगा? उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। आगे बात समझें, चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन का अर्थ क्या है बताइएगा। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। इसकी इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो। सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने समावेशन का अर्थ बताया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों की मैं यहाँ पर बात करूँ, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना, डिसेबिलिटी वाले जो कि देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या फिर जो आईडी के स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो एलडी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये सारी की सारी डिसेबिलिटियाँ होती हैं। उनको सामान्य बच्चों, जो सामान्य बच्चे हैं मतलब कि सभी प्रकार से एकदम अच्छे हैं, मतलब कि स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, तो उनके साथ में जो कि शिक्षा होनी चाहिए, यही क्या है? समावेशन है। क्या है दोस्तों? यही समावेशन है। एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे इन सभी की क्लास में है जो कि इनकी साथ में पढ़ाई होनी चाहिए, यही क्या है? समावेशन है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रभावी शिक्षक होने के लिए बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता हो, या फिर वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, या फिर ए और सी दोनों बताइएगा। संभावना बिल्कुल कम है, बहुत कम है प्रभावी शिक्षक बनने की, वो कौन है बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो अपनी विद्वता का बखान करे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वैसे, है ना, तो वो क्या है? प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता। वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो, तो पढ़ाने में रुचि नहीं है तो वो प्रभावी बनेगा कैसे? ठीक है ना, पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है तो बनेगा कैसे शिक्षक, है ना। तो शिक्षक, प्रभावी शिक्षक बनने के लिए क्या है दोस्तों? नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता हूँ, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है। बाकी ये दोनों हैं जो कि यहाँ पर रहेंगे तो बिल्कुल क्या नहीं बन पाएगा, वो प्रभावी शिक्षक नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, फिर कड़ा व्यवहार बताइएगा। एक कुशल प्रधानाचार्य का के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अब आए हैं क्लास में, तो उनसे निवेदन है कि समय पर आएँ। 11 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, और रोज़ डेली क्लास लें, ताकि आपका कोई भी जो यहाँ पर है जो कि सवाल गलत ना हो परीक्षा में। आप यहाँ से जो कि बिल्कुल रेगुलर रूप से यदि पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए शिक्षण अभिरुचि आपकी फिक्स है, ठीक है। रीजनिंग सुबह 10 बजे होती है क्लास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज भी क्लास हुई थी, और रोज़ क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है। 11 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, शाम 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, और 6 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 7 बजे होती है शाम को, ठीक है ना। चलिए, एक दो दिन हुए हैं कि जीके और जो करंट अफेयर्स की क्लास है 6 और 7 बजे दोनों वाली, 6 पीएम और 7 पीएम पर जो क्लास होती है उनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। कल जो क्लास हुई थी जीके और करंट अफेयर्स दोनों की मिक्स क्लास हुई थी, बहुत ही शानदार क्लास हुई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप जीके वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता की यहाँ पर आवश्यकता है, ऐसा व्यवहार एक प्रधानाचार्य का होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने के लिए, या फिर लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए, बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है, क्योंकि आजकल है जो कि शिक्षा बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। यदि शिक्षित नहीं है तो वो कई उसके काम हैं जो कि अटक सकते हैं, कई सारे काम हैं जो कि अटक सकते हैं यदि वो शिक्षित नहीं है आज के समय में कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है, बताइएगा। व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, बताइएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर। ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए यहाँ पर देखिए बात करें तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा बालक को उसकी आवश्यकता, ठीक है ना, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत, उसकी नीड जो भी है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो चीज़ें एक अलग ही, जैसे कि देखिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें अलग अलग होती है। उसका इंटरेस्ट क्या कह रहा है वो चीज़ें यहाँ पर होती है, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तभी है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं और उस समय आचार्य द्वारा प्राचार्य या फिर आचार्य प्राचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास चल देंगे, मतलब कि घंटा समाप्ति के बाद जाएंगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए जब भी कोई क्लास होती है, आपकी क्लास चल रही है, प्रधानाचार्य बुलाए या फिर कोई भी बुलाए, आप यदि कोई बड़ा रीज़न नहीं है तो आप वहाँ से नहीं जाएंगे, आप क्लास ख़त्म होने के बाद में जाएंगे। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, पहला 3 नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करने में है जो कि कम खर्चीला है, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बताइएगा। क्यों आवश्यक है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यदि कोई पढ़ा लिखा है तो बिल्कुल वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अनपढ़ भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तो और अच्छे से वो नॉलेज होगा उसके पास में और अच्छे से पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। इसलिए शिक्षा घर घर में ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षित होना आज के टाइम में ज़रूरी है। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या फिर ये सभी, बताइएगा।
देखिए अध्यापन प्रभावशाली कब बनता है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गुणा करना, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ गुणा करना, ठीक है ना। गुणे के लिए मुझे चाहिए आपको पहाड़े आते हों, ठीक है। अब आपको पहाड़े आ ही नहीं रहे हैं तो आप गुणा सीखोगे कैसे। यदि आपको पहाड़े नहीं आते और मैं आपको डायरेक्ट गुणा सिखाऊं तो आप सीख पाओगे क्या, नहीं सीख पाओगे। तो मैं पहले आपको क्या सिखाऊंगा, पहाड़े सिखाऊंगा, ठीक है ना, पहाड़े सिखाऊंगा। आगे बात समझें। तो ये चीज़ें होती है, यदि बच्चों को पता ही नहीं है वो चीज़ें जो कि आप पहले सिखा रहे हो, ठीक है ना, जो आपको बच्चों को पहले सिखानी चाहिए वो पहले सिखाओगे। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी को पहले से पता हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा। छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान एवं अनुशासित रहेंगे, या फिर माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, ठीक है ना, चरित्रवान और अनुशासित बनने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर काम करने से मुख मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे बताइएगा। देखिए पुस्तक पढ़ने जाएगा तब तक तो बच्चा हो गया, काम हो गया। संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करोगे तो यह संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करोगे, उससे अच्छा है कि आप कोई प्रभावी चीज़ बताओ, ठीक है ना। मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, और सभी शिक्षक है जो कि मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। देखिए सभी तो कार्य करने से रहे, क्योंकि सारों के काम होते हैं बहुत सारे, है ना, स्कूल के अंदर ऑफिस वर्क की भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि सारे सारे शिक्षक है जो कि नहीं कर सकते। तो मिलजुल कर काम करने के उनके जो कि महत्व को बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए कि भाई ये फ़ायदा होता है मिलजुल कर काम करने से, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग के अभ्यास कराकर, या फिर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, वह समय को नष्ट करना, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, या फिर इनमें से कोई नहीं बताएगा। अनावश्यक कोई चीज़ों की व्याख्या बार बार करता है तो वो क्या है। समय को नष्ट करना, बार बार दोहराता है तो ये क्या है, समय को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पल को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदले, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करें बताइएगा। देखिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ में रुचि नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो आप क्या करें, शिक्षण विधि बदल दें, ठीक है ना। शिक्षण विधि मतलब कि शिक्षा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दें, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो सके और वो अच्छे से वहाँ पर रुचि ले सके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं बताइएगा।
अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक को छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना बताइएगा। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? बताइएगा जल्दी से। सही जवाब की बात करें, शिक्षक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, या फिर अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या फिर ये सभी बताइएगा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक क्या है बताइएगा। छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर जो कि पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। और मनोरंजन भी थोड़ा थोड़ा होता रहना चाहिए, और पूर्ण अधिकार जो पूर्ण मतलब कि विषय पर पूर्ण एकदम जो कि पूरा यहाँ पर जो कि वो होना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकता है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं उनके साथ में आपका कैसा व्यवहार रहेगा बताइएगा। उनकी मदद के लिए सिफारिश करेंगे प्रिंसिपल से, उसे सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बिठाएंगे, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे और जो भी हो पाएगा वो करेंगे। तो मेरे प्यास, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे प्यास, तो आप इंस्टाग्राम पर कोई भी दिक्कत होती है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली क्लास लेने के लिए 11 बजे हमारे साथ में जुड़े। शिक्षण अभिरुचि के लिए 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, उसमें आप जरूर जुड़े। 6 बजे जीके और 7 बजे करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यास, तो सुबह रीजनिंग 10 बजे। तो ये सारी क्लासें लेते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।